Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा था which was parts of speech. आज हम पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर which is noun and its kinds. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A noun is the name of a person, place, animal or thing. मैंने आपको बहुत बार बताया है नाउन जो होता है वो नाम, जब हम नाम के बारे में बात करते हैं फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जगह हो, चीज हो, कुछ भी हो, नाम की जब बात होती है तो नाउन यूज होता है. द नाउन इज ऑफ 4 kinds: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव. यानी कि नाउन जो होता है वो 4 तरीके का होता है: प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. चलिए एक एक को पढ़ते हैं. सबसे पहले है हमारा प्रॉपर नाउन. A name which belongs to a particular person, place or thing is called a proper noun. यानी कि एक नाम जो particularly यानी कि specifically किसी एक इंसान, जगह या किसी चीज के लिए यूज होता है वो एक proper noun होता है. देखिए, a proper noun always begins with a capital letter. सबसे पहली चीज, जो भी proper noun होता है वो एक capital letter से ही start होता है. आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम यहाँ पे पहले कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे उन्हें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका सागर इज माई फ्रेंड. ही प्लेज क्रिकेट टू. यानी कि सागर मेरा दोस्त है और वो क्रिकेट भी खेलता है. सेकंड है आपका आई लिव इन जयपुर. मैं जयपुर में रहता हूँ या रहती हूँ. इट इज अ बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. वो इंडिया का एक बहुत बड़ा सिटी है, शहर है. थर्ड देखिए, प्रिया रोट अ लेटर. प्रिया ने एक लेटर लिखा. शी इज वेयरिंग पिंक कैप. उसने एक पिंक कलर की कैप पहन रखी है. फोर्थ है नेपाल इज आवर नेबरिंग कंट्री. नेपाल जो है वो हमारा पड़ोसी देश है. इट इज अ स्मॉल कंट्री. वो एक छोटा देश है. अब हमने सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे. सागर इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. अब यहाँ पे हमने जब बात की थी सागर इज माई फ्रेंड एंड ही प्लेज क्रिकेट टू. अब हमने ये भी बता दिया वो हमारा दोस्त है और वो क्रिकेट खेलता है. कौन है तो सागर. यहाँ पे स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली सागर की बात हुई है, इसलिए सागर जो हमारा नाम है वो है इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. हमने सिर्फ एक लड़के के लिए ही बात की है, बहुत सारे सागर तो नहीं है यहाँ. इसी तरीके से जयपुर इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी. यानी कि जयपुर जो है वो एक पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है. बहुत सारे जयपुर तो नहीं है, एक ही जयपुर है, इसलिए वो पर्टिकुलरली एक सिटी का नाम है. प्रिया, प्रिया इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. यहाँ पे प्रिया जो है वो लेटर लिख रही थी. अब यहाँ पर लेटर जो लिख रही है वो एक ही लड़की है, उसका नाम प्रिया है, तो ये एक पर्टिकुलर नाम है उसका. नेपाल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. अब हमने कंट्री के बारे में बात की है, बहुत सारी कंट्रीज तो नेपाल नाम से नहीं है, एक ही है, तो हमने नेपाल जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात की है. अब देखिए यहाँ पे सागर, जयपुर, प्रिया, नेपाल, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? आर द नेम्स ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और कंट्री. सो दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी नाम जो हैं वो प्रॉपर, चाहे कोई इंसान का नाम हो, जगह का हो, कंट्री का हो, प्रॉपर नाउन थे, पर्टिकुलर इनके नाम थे, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन हुआ. आई होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आए होंगे. नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन. तो चलिए कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं. द वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. यानी कि वो वर्ड जो यूज होते हैं किसी भी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, प्लेसेस के लिए, वो कॉमन नाम है, कॉमन नाउन्स उन्हें हम बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड देन रीड द सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं, उसके बारे में सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे नीचे और फिर उन्हें डिस्कस करेंगे. देयर आर बनानास इन द बास्केट. जैसे कि आप देख सकते हैं एक बास्केट में बनानास रखे हैं. सेकंड है आपका द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है. थर्ड है अ रैबिट एंड अ डॉग आर इन द ग्राउंड. एक रैबिट है और एक डॉग है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो ग्राउंड में है. देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. टेबल पर कुछ बुक्स रखी हैं. तो हमने ये 4 सेंटेंसेस पढ़े हैं. अब देखिए, द वर्ड बास्केट एंड बनानास आर द नेम ऑफ थिंग्स.
जैसे कि बास्केट और बनाना, दो चीजें हैं, दो चीजों के नाम हैं, लेकिन वो चीजों के नाम हैं, तो हम बनानास को बनानास ही बोलते हैं, बास्केट को बास्केट ही बोलते हैं, पर ये उनके नाम हैं, इसलिए ये नेम ऑफ थिंग्स हो गए, कॉमन नाम। इसी तरीके से देखिए, द वर्ड टीचर एंड स्टूडेंट्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। अब ये जो है, ये चीजों के, इंसानों के, जगहों के हम नाम तो बोल रहे हैं, पर ये कुछ ऐसी नाम है जो बहुत कॉमन है। टीचर भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये एक उनकी डेजिग्नेशन है टीचर, इसलिए हम उनको प्रोनाउन इस तरीके से करेंगे। द वर्ड टीचर एंड स्टूडेंट्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन। थर्ड है, द वर्ड रैबिट एंड डॉग आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि डॉग और रैबिट जो हैं वो एनिमल्स के नाम है। इसी तरीके से द वर्ड बुक्स एंड टेबल्स आर द नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि बुक्स और टेबल्स जो हैं वो आपकी चीजों के नाम हो गए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉमन नाउन्स समझ में आए होंगे कि ये जो है, अब ये डॉग के नाम है, रैबिट के हैं, हमें पता है कि ये डॉग है, ये रैबिट है, लेकिन डॉग में हमने स्पेसिफिकली किसी एक ही डॉग के बारे में बात नहीं की है, डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से बनाना हो गया आपका, बास्केट हो गया, टेबल, बुक्स, ये सारी कॉमन चीजें हैं जो इनको नाम तो इनके वही हैं, पर हम पर्टिकुलरली किसी एक के लिए बोल नहीं रहे। सो आई होप आपको कॉमन नाउन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखते हैं। द नेम गिवन टू सम स्टेट, क्वालिटी, feeling that we can only think of it is called abstract noun, यानी कि एक नाम जो हम देते हैं जब हम किसी स्टेट, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर उन्हें डिस्कस करेंगे। अशोका वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। अशोका जो है वो अपने जस्टिस के लिए फेमस थे। सेकंड है आपका, ही शोड करेज इन द बैटल फील्ड। उन्होंने बैटल फील्ड, अपने मैदान में जहां उन्होंने जंग लड़ी, वहां पे उन्होंने करेज, बहुत हिम्मत दिखाई। थर्ड है, माई फ्रेंड एंजॉयज गुड हेल्थ, यानी कि मेरा फ्रेंड जो है वो स्वस्थ रहना पसंद करता है। ठीक है। फोर्थ है आपका, द टीचर शोड मी ग्रेट काइंडनेस, यानी कि मेरी जो टीचर है उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मुझे ग्रेट काइंडनेस दिखाई, यानी कि समझे। अब हम देखिए यहाँ पे ऊपर, अब देखिए, द वर्ड जस्टिस, करेज, हेल्थ एंड काइंडनेस कैन नॉट बी टच्ड और सीन। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी ये वर्ड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील होती है। दे कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट ऑफ, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि वो चीजें हमें बस फील होती हैं, हम उन्हें थॉट में ला सकते हैं, वो वर्ड्स होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि करेज हो गया आपका, एंजॉय हो गया, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं, हम उन्हें फील कर रहे हैं, पर वो वर्ड्स, वो चीजें हमें टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, हम करेज देख नहीं सकते, एंजॉय वर्ड नहीं देख सकते, समझ रहे हैं आप, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन्स। देखिए, अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज वन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी कि एक नाम दिया जाता है कुछ कलेक्टिव लोगों के लिए या किसी चीज के लिए जो मतलब ग्रुप में हो, लेकिन हमें उन्हें एक ही नाम से अगर डिनोट करना हो, उन्हें बात करनी हो, उनके बारे में कुछ कहना हो, तो हम उन्हें एक नाम दे देते हैं, उस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं, अब हम देखते हैं आगे। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रही है। सेकंड है बंच ऑफ ग्रेप्स, एक गुच्छा है ग्रेप्स का, ठीक है। थर्ड है आपका, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च ओवर द हिल। जो सोल्जर्स की जो आर्मी थी उन्होंने हिल पर एकदम मार्च किया, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि शीप्स का, भेड़ों का एक झुंड। अब देखिए यहाँ पे, द वर्ड क्लास stands for a collection of students and is therefore collective noun, यानी कि हमने जो वर्ड यूज किया क्लास, वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के एक क्लास बनती है। तो जब हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक क्लास में बैठे हों उनकी बात करनी होती है तो हम क्लास वर्ड यूज करते हैं, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। सिमिलरली द वर्ड
Bunch stands for a collection of grapes and is therefore collective noun. यानी कि एक ग्रेप तो नहीं है, बहुत सारा बंच है ना ग्रेप्स का, इसलिए हम उसे बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं. बंच वर्ड हमने इसीलिए यूज किया है. नेक्स्ट देखिए आपका, द वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. यानी कि सोल्जर्स हैं और बहुत सारे हैं, तो जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हों तो हम उन्हें आर्मी कहते हैं. सिमिलरली कलेक्शन ऑफ शीप, यानी कि बहुत सारी भेड़ें हैं और साथ में एक झुंड में है, तो हम उन्हें फ्लॉक वर्ड देते हैं कि एक शीप तो नहीं है, बहुत सारी हैं, तो उन बहुत सारी शीप्स को एक वर्ड में कहने के लिए हम उन्हें फ्लॉक ऑफ शीप्स कह देते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ में आया होगा कि जब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करना हो या किसी ग्रुप के बारे में एक वर्ड या एक नाम देना हो, तब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. चलिए आइए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं. फर्स्ट है आपका टिक द राइट ऑप्शन. फर्स्ट मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे. यूजुअली देयर आर डैश काइंड ऑफ नाउन. ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3 विच इज 4. यू हैव 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स. बाकी के आप टिक द करेक्ट ऑप्शन खुद करेंगे. बी सेक्शन पे आते हैं. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम. यानी कि जो वर्ड्स हैं आपको इनके रिस्पेक्टिव कॉलम में इनको अरेंज करना है. फर्स्ट रो में आपको करवा देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे. एप्पल. एप्पल अब आप मुझे बताइए किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा या कलेक्टिव नाउन में आएगा. आपका ये एप्पल नाउन है जो वो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि एप्पल है वो हमें पता है कि एप्पल है, उसको एप्पल ही बोलते हैं, लेकिन वो दुनिया में एक इकलौता ही एप्पल नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे एप्पल हैं, तो हम एप्पल को कॉमन नाउन में रखेंगे. सेकंड है आपका बैनियन. बैनियन किस में आएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि बैनियन ट्री तो बहुत तरीके के होते हैं, पेड़ तरह तरीके से होते हैं, लेकिन हम इसमें पर्टिकुलरली बैनियन ट्री की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. ठीक है. होप. होप वर्ड जो है आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, क्योंकि होप को हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, हम उसे फील करते हैं, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. अब आपका है नेक्स्ट गर्ल. गर्ल आपका कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि गर्ल है, गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है, कोई भी, हम उसका नाम तो ले नहीं रहे, तो वो आएगा आपका कॉमन नाउन में. नेक्स्ट है आपका बंगाल. बंगाल आपका आएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि बंगाल भी बहुत सारे नहीं है, एक ही है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया. बाकी के आप अपने आप फिल करेंगे. नेक्स्ट आपका देखते हैं सेक्शन सी विच इज fill in the blanks with suitable collective nouns. Fill in the blanks with suitable collective nouns और abstract nouns. Use words given below. यानी कि आपको इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें कलेक्टिव नाउन भी हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, तो इसमें आपको फिल करना है कि कहाँ पर कौन सा आएगा. फर्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे. द डैश अटैक्ड पुलिस. किसने पुलिस को अटैक किया, हम इसमें से कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है. आर्मी, क्राउड, टीम, क्राइम, ड्यूटी, डार्कनेस, स्वीटनेस, मॉब, हर्ड, कमिटी. आपके हिसाब से यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स. द क्राउड अटैक्ड पुलिस, यानी कि जो क्राउड था, वहां पे जो भीड़ थी, उसने पुलिस पर अटैक कर दिया. सिमिलरली बाकी जितने भी वर्ड्स दिए हैं वो आप अपने आप करेंगे. अब देखिए डी सेक्शन आपका. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम. यानी कि आपको कॉलम्स दिए गए हैं, उनमें आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं. आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में अलग अलग डिवाइड करके लगाना है. अब देखिए आपका पहला जो है वो है ऑरेंज, इंदिरा गांधी, ग्रास, टाइगर. ये कुछ वर्ड्स मैं आपको पहली रो करवा के दे देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे. फर्स्ट है आपका ऑरेंज. ऑरेंज आपका फ्रूट हो गया. अब फ्रूट है कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि फ्रूट की वैरायटी हमें पता है कि ऑरेंज है, लेकिन एक इकलौता ऑरेंज तो नहीं होता पूरी दुनिया में, इसलिए ऑरेंज आपका कॉमन नाउन हो गया. इंदिरा गांधी, ये है आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये इंदिरा गांधी एक प्रॉपर नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन में आएगा. ग्रास, ग्रास आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ग्रास तो कॉमन है. टाइगर, टाइगर आपका प्रॉपर नाउन में आएगा. क्यों, क्योंकि एनिमल है,
अगर एनिमल होता खाली तो कॉमन नाउन में आ जाता, पर एनिमल्स में भी पर्टिकुलरली प्रॉपरली हमने सिर्फ टाइगर के बारे में बोला है, इसलिए यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन में आएगा। सिमिलरली आपको जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उनको आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अपने आप डिवाइड करके लिखेंगे। ई सेक्शन देखिए अब आप अपना, एनसर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन। आपको प्रॉपर नाउन जो होगा उसको सर्कल करना है और कॉमन नाउन जो होगा उसको अंडरलाइन करना है। आपको मैं आपको ऑप्शंस करवा कर दे देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट है आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर सन वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सन एक ही है इसलिए आप इसको एनसर्कल करेंगे। इन द ईस्ट, ईस्ट भी आपका प्रॉपर नाउन ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें पर्टिकुलरली बताया है कि वो ईस्ट में ही राइज करता है, इसीलिए वहां पर भी आप एनसर्कल करेंगे। सेकंड देखिए, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो है वो इंडिया के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में से आते हैं। अब ये भी प्रॉपर नाउन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया है कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये तीन जो पोर्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के पोर्ट्स, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा, तो आप इनको एनसर्कल करेंगे। इसी तरीके से जब आपको कॉमन नाउन नीचे मिलेंगे तो आप उनको अंडरलाइन करेंगे। अब आपका है एफ सेक्शन, देखिए, पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितने भी इन सेंटेंसेस में, उनको आप साइड में यहाँ पर लिखेंगे। ही इज प्राउड ऑफ हिज विजडम, यानी कि प्राउड वर्ड जो आपका यहाँ पर आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि प्राउड जो है वो एक फीलिंग है, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसलिए वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। दूसरा देख लीजिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। यहाँ पर ट्रुथ वर्ड जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि ट्रुथ वर्ड जो है वो हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, हमें पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, ट्रुथ आ जाएगा। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। अब जी सेक्शन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं पहला आपको करवा देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। डिफाइन प्रॉपर नाउन, पढ़ा था हमने। प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें पर्टिकुलरली किसी इंसान का, जगह का, एनिमल का, किसी चीज का नाम जब लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल था आपका सागर इज माई फ्रेंड। सागर प्रॉपर नाउन था क्योंकि वो एक नाम तो है इंसान का, लेकिन वो सागर की बात हुई थी वहां पे, तो एक एग्जाम्पल भी हमने ले लिया। तो जब प्रॉपरली किसी एक चीज का, इंसान का नाम होता है, वो सागर जो एग्जाम्पल था वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। बाकी के आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स समझ में आए होंगे, कितने तरीके के नाउन होते हैं और उन्हें सेंटेंसेस में हमें कब और कहाँ यूज करना होता है। जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने की हैं उन सभी को आप कंप्लीट करेंगे और अपने आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।